नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए पुनः परसेंटेज टॉपिक का क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें किसी वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि होने पर उसका नया मूल्य या प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना पूछा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपसे करवाने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन देखते। पहला कहा जा रहा है, बेसन के भाव में 25% की वृद्धि होने पर अब रुपए 300 में पहले से 5 किलोग्राम कम बेसन प्राप्त होता है। बेसन का प्रति किलोग्राम बढ़ा तथा पहले का मूल्य क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपसे पूछा है कि प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है और पहले का मूल्य क्या होगा। तो क्वेश्चन की ओर चलिए बच्चों। पहले इसके लिए फार्मूला लिखिएगा। प्रारंभिक मूल्य के लिए होता है, प्रारंभिक मूल्य आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आप फार्मूला लिखेगा कमी या जो वृद्धि होगी वो रखेंगे अपान 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणे P बाई Q। ध्यान रखिएगा, P था ये प्राइस है बच्चे, प्राइस है, और ये Q जितना किलोग्राम बेसन या जो भी वस्तु पूछी जाएगी कम ज्यादा होगा उसके लिए Q दिया गया है, और P प्राइस है। तो चलिए हमसे आपसे प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य, तो पहले का मूल्य क्या होगा, पहले का मूल्य और बढ़ा हुआ मूल्य पूछा है आपसे। तो ये तो रहा प्रारंभिक मूल्य का फार्मूला। बढ़ा हुआ मूल्य लिखिएगा, बढ़ा मूल्य या नया मूल्य, या पूछा जाएगा घटा हुआ मूल्य। घटा मूल्य इसके लिए फार्मूला होता है बच्चों कमी या वृद्धि जो होती रहेगी अपान 100 इंटू P बाई Q, जहां P क्या है प्राइस जो दिया रहेगा और Q जितना वस्तु कम या ज्यादा मिलेगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम हल करते हैं। पहले मतलब बढ़ा हुआ मूल्य जो पूछा है पहले वो निकाल लेते हैं। तो बेसन का बढ़ा हुआ मूल्य, बेसन का बढ़ा हुआ मूल्य निकालना है। तो देखिए बढ़ा मूल्य, नया मूल्य और घटा मूल्य, तो हमको इस फार्मूले से निकालना है। कमी या वृद्धि भी होती होगी, तो वृद्धि हो रही है इसमें 25% की, 25/100 कर दीजिए, और P भाग प्राइस जिसमें कितना रुपया दिया है 300, Q भाग किलोग्राम जो वस्तु कम या ज्यादा मिलेगी 5 किलोग्राम। तो हल कर दीजिए 25 चौके 100 बच्चों, और ये 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 पंचे 20 और 5 1 5, 5 नहीं 15, नहीं बच्चों सॉरी, ये 5 के 5, 2 उधर जाएगा, 5 5 25, ये 15 रुपए प्रति किलोग्राम आपका बढ़ा हुआ मूल्य है, या नया मूल्य या घटा हुआ मूल्य, जो भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा ये आंसर है। आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछा जाए तो प्रारंभिक मूल्य देख लीजिए, बेसन का प्रारंभिक मूल्य, बेसन का प्रारंभिक मूल्य होगा, वृद्धि हो रही 25% की, जो वृद्धि होती है वृद्धि लिखेंगे 25/100, और वृद्धि होने पर बच्चों ध्यान दीजिएगा जितनी वृद्धि होती रहेगी 100 में जोड़ेंगे, अगर घटोत्तरी होगी या घटक होगी तो घटाएंगे। तो यहाँ वृद्धि हो रही प्लस 25 कर दो गुणे P पर क्या दिया गया प्राइस, प्राइस था 300, और Q माने किलोग्राम जो वस्तु कम ज्यादा होगी 5 कर दीजिए, ये बराबर हो जाएगा 25/125 गुणे 300/5, काटिए 25 पंचे 125, 5 6 30, 5 से भाग कराएंगे 12 पंचे 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 12 रुपए प्रति किलोग्राम। जो आपका बेसन था वो पहले मिल रहा था 12 रुपए प्रति किलोग्राम, अब 25% की वृद्धि हो जाने से वो मिलने लगा है 15 रुपए प्रति किलोग्राम। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर रुपए 100 में 5 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त होती है। चीनी का घटा तथा पहले का मूल्य क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया था बच्चों, जब आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछे तब हम क्या करते हैं, कौन सा फार्मूला लगाते हैं,
प्रारंभिक मूल्य बराबर होता है, फार्मूला बताएं आप देखिएगा, प्रारंभिक मूल्य हम सीधे निकालना है, आपको बता रहे हैं क्वेश्चन के साथ साथ। प्रारंभिक मूल्य बराबर कमी या वृद्धि, तो यहाँ कमी हो रही है 20% की, बटे 100, और प्रारंभिक मूल्य पूछ रहे हैं तो आपको बताए थे जब प्रारंभिक मूल्य पूछेगा तो कमी होती रहेगी तो 100 में घटा लेंगे, वृद्धि होती रहेगी तो 100 में जोड़ देंगे। यहाँ कमी हो रही है तो -20 कर दीजिए, गुणे P बाई Q बताए थे, P फॉर प्राइस, Q फॉर होता है जितना वस्तु कम या ज्यादा मिले, तो 100 बटे 5 कर दीजिए बच्चों, ये हो जाएगा 20 बटे 80 गुणे 100 बटे 5, काटिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौके 8 बच्चों, और 4 पंचे 4 गुणे 8 4 पंचे 20, 5 से काटिए 5 पचम 25, ये 5 रुपए प्रति किलोग्राम आपका हो गया बच्चों चीनी का प्रारंभिक मूल्य। और पूछा पहले का मूल्य क्या होगा, ये प्रारंभिक हो गया, घटा मूल्य निकाल लीजिए, घटा मीन्स नया मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य क्या होगा, घटा मूल्य निकालना है। घटा मूल्य के लिए आपको बताया था जितना कमी होगी 20 बटे 100, यहाँ पर जब नया मूल्य घटा मूल्य पूछे या बढ़ा मूल्य पूछे तो यहाँ पर वृद्धि या कमी को घटाना बढ़ाना नहीं है, गुणे P 100 रुपए है, क्यों 5 किलोग्राम है, 5 100 से 100 काट देंगे बच्चे, 5 के 20, ये जो घटा मूल्य है 4 रुपए प्रति किलोग्राम है बच्चों, 4 रुपए प्रति किलोग्राम। ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन समझ में आएगा, इसके पहले वाले फार्मूला, पहले वाले क्वेश्चन में फार्मूला है उसको देखिए फिर क्वेश्चन को लगाइए, जरूर समझ में आएगा। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से ₹24 में 2 अंडे कम मिलने लगे, तो अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव ज्ञात कीजिए। आपसे प्रति दर्जन भाव पूछा है, पहले एक अंडे का दाम ज्ञात कर लें। तो देखिए वर्तमान पूछा है अर्थात तो बढ़ा हुआ भाव पूछा है या नया भाव पूछा है, तो नए के लिए क्या करते हैं, बढ़ा हुआ भाव ज्ञात कीजिए, बढ़ा हुआ भाव, तो बच्चे बड़े हुए में क्या बताए थे आपको हम, तो वृद्धि हो रही 20% की बटे 100, बड़े हुए में या नया मूल्य निकालने के लिए हम 100 में जो वृद्धि या कमी होती जोड़ते घटाते नहीं है, ये नए मूल्य के लिए किया जाता है, तो बढ़ा नए मूल्य के लिए बच्चों सॉरी प्रारंभिक मूल्य के लिए किया जाता है, तो ये नया मूल्य निकाल रहे हैं, तो गुणे रुपए कितने हैं 24, और कितने अंडे 2 अंडे कम मिलने लगे हैं 2, तो 20 पंचे 100 बच्चों, और ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 24, ये 5 से 12 भाग कराएंगे बच्चे, 5 दूनी 10 5 चौके 20, ये हो गया 2.4 रुपए प्रति अंडा भाव होगा, नया भाव जो है वर्तमान भाव। तो आपसे पूछा है कि प्रति दर्जन भाव क्या होगा, तो एक अंडे का दाम 2 रुपए 4 पैसे मतलब 40 पैसे हैं, तो हम क्या करेंगे एक दर्जन का भाव निकालेंगे, एक दर्जन का भाव बराबर हो जाएगा 2.4 गुणे 12 गुणे 12 से एक दर्जन 12 अंडे होते हैं, तो 12 चौके 48, 12 दूनी 24, 24 4 28, 28.8 रुपए हो जाएगा प्रति दर्जन भाव। चलिए बच्चों आपको हम चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टाइप बदला है इसका। इसमें कहा जा रहा है यदि चीनी का भाव पहले से 10% बढ़ जाए तो एक गृहिणी कितने % चीनी का प्रयोग कम कर दे ताकि उसका खर्च पहले के समान रहे, मतलब चीनी की खपत में कमी करना है ताकि जितना पैसा पहले खर्च हो रहा हो उतना अब भी हो। तो देखिए तो प्रारंभिक मूल्य देख लिया जाए 100, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, नया मूल्य हो जाएगा भाई प्रारंभिक मूल्य 100 है, 10% की वृद्धि हो जाएगी तो नया मूल्य हो जाएगा 110 रुपया। तो आपसे पूछा है कि चीनी का प्रयोग कम कर दे, तो खपत में कमी बराबर, खपत में प्रतिशत कमी बराबर बच्चों अंतर बटे नया मूल्य गुणे 100 करना है आपको। तो अंतर कितना आएगा 110, 100 का अंतर निकालेंगे तो 10 आएगा बच्चों, नया मूल्य 110 है, 110 गुणे 100, 0 से 0 काट दीजिए, ये हो जाएगा 100 बटे 11 आएगा आपका आंसर 11 9 99 9 सही 1 बटे 11% जो है
खपत में प्रतिशत कमी करनी होगी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन अच्छा है। चलिए बच्चे पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, चौथे जैसा है। कहा जा रहा है नए वर्ष से चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति उसके खपत में कमी न करके अधिक से अधिक कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च अपरिवर्तित रहे तो देखिए प्रारंभिक मूल्य पकड़ लीजिए, प्रारंभिक मूल्य बच्चों 100 है, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, नया मूल्य होगा, देखिए 20% की कमी हो रही है तो 100 में 20% कमी करेंगे बच्चों तो नया मूल्य हो जाएगा 80 रुपया। पहले प्रारंभिक 100 आए तो नया 80 हो जाएगा, 20% की कमी हो रही है। तो पूछा है कि खपत में कमी ना करके अधिक से अधिक कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है। खपत में परसेंट वृद्धि बराबर लिखना है, खपत में प्रतिशत वृद्धि बराबर बच्चों वृद्धि या कमी जो आपसे पूछा जाए आप क्वेश्चन के अनुसार देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर आपको बताया कि दोनों के बीच के अंतर लिया जाता है। अंतर कितना है, 100 में 80 घटाएंगे 20 आएगा और बटे में नया मूल्य रखना है आपको। नया मूल्य कितना हो जाएगा 80 और गुणे 100 कर दीजिए। खपत में प्रतिशत वृद्धि बराबर निकालना है तो 0 से 0 काट दीजिए, 2 चौके 8, 25 चौके 100। तो जो प्रतिशत वृद्धि की जाएगी खपत में 25% की वृद्धि की जाएगी तो उसका जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे, मतलब अपरिवर्तित रहेगा। जितना पहले खर्च कर रहे थे उतना अभी खर्च करना होगा यदि वे खपत में 25% की वृद्धि कर दे। तो बच्चे आज मैं आपको इतना ही क्वेश्चन बताऊंगा और आगे फिर जो भी क्वेश्चन है इस टाइप में आगे वाले वीडियो में बता दिया जाएगा। और थोड़ा सा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। आप अब तो आपके चैनल पर इंग्लिश और मैथ दोनों को वीडियो बेहतरीन ढंग से पढ़ने लगे हैं, उसको देखिए समझिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।